रात का सन्नाटा नीम गांव की गलियों पर छा चुका था। चांदनी खेतों पर बिखरी थी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। फरिश अपने छोटे से घर में बैठा था। सायरा उसे प्राचीन किस्से सुना रही थी। सूर्योदय की लड़ाइयां, राजाओं की जीत हार और जिन्हों की दास्तानें। फरिश मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लेकिन घर के बाहर अंधेरे में एक और शख्स खड़ा था, बंसीलाल। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी लोमड़ी ने शिकार देख लिया हो। वह फुसफुसाया, आज यह बोतल मेरी होगी और फिर पूरा नीम गांव मेरे कदमों तले झुकेगा। आधी रात को जब गांव गहरी नींद में डूबा था, बंसीलाल दबे पांव फरिश के घर की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट तक मिट्टी में दब गई। खिड़की से झांकते ही उसने देखा, फरिश गहरी नींद में सो रहा है और पास ही मेज पर वह सुनहरी बोतल रखी है। बोतल की चमक अंधेरे में भी ऐसी थी जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। बंसीलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांस रोकी और धीरे से दरवाजा खोला। चरमराहट हुई, मगर फरिश नहीं जागा। वह बिल्ली की तरह अंदर घुसा और बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी क्लिक, एक हल्की सी आवाज हुई और बोतल से नीला धुआं उठने लगा। पल भर में सायरा प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है? उसने गर्जना की। बंसीलाल के हाथ कांप गए, लेकिन उसने झूठ बोला, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। सायरा ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, रात के अंधेरे में किसी के घर में घुसना रास्ता भटकना नहीं, चोरी करना कहलाता है। फरिश भी जाग गया और उसने बंसीलाल को पकड़ा। तू यहाँ क्या कर रहा है? बंसीलाल बेशर्मी से बोला। मुझे बोतल दे दे फरिश, तेरे बस की नहीं है ये। मेरे हाथ में आई तो मैं पूरे गांव को समृद्ध कर दूंगा। फरिश भड़क गया। ये मेरी अमानत है, दादी की यादों से जुड़ी है। तुझे इसका लालच क्यों? बंसीलाल की हंसी खतरनाक थी। मुझे लालच है ताकत का। अगर यह जिन्न मेरी गुलाम बन गई तो सोच, पूरा गांव नहीं, पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। सायरा गुस्से से बोली, मेरी गुलामी किसी लालची इंसान के लिए नहीं है। अगर तूने फिर से कोशिश की तो तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन बंसीलाल पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी कमर से एक ताबीज निकाला, काले धागे में बंधा हुआ, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। हाँ, मैं जानता हूं तेरी कमजोरी, जिन्न। ये ताबीज तुझे कैद कर सकता है। सायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। फरिश भी हैरान रह गया। बंसीलाल ने ताबीज हवा में घुमाया और अजीब मंत्र पढ़ने लगा। सायरा के चारों ओर काले धुएं की दीवार बनने लगी। फरिश घबराकर चिल्लाया, नहीं, सायरा को कुछ मत करना। सायरा ने पूरी ताकत से उंगलियां चटकाईं। बंसीलाल का ताबीज जलने लगा, लेकिन वह पागलपन में मंत्र पढ़ता रहा। चारों ओर बिजली सी चमक उठी। घर कांपने लगा, बर्तन गिर पड़े, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। सायरा और बंसीलाल आमने सामने थे। एक तरफ नीली जादुई रोशनी, दूसरी तरफ काला धुआं। फरिश बीच में खड़ा असहाय होकर देख रहा था। आखिरकार सायरा ने जोर से चीखते हुए दोनों हाथ उठाए। नीली चमक ने पूरे कमरे को ढक लिया। बंसीलाल का ताबीज टूटकर राख हो गया और वह दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और शरीर कांप उठा। सायरा ने गुस्से में कहा, यह आखिरी बार है बंसीलाल। अगर तूने बोतल के पास आने की कोशिश की तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगी। बंसीलाल दर्द से तड़पते हुए भी मुस्कुराया। देख लेना, ये बोतल एक दिन मेरी होगी। तुम दोनों चाहे जितना बच लो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। यह कहकर वह लड़खड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। फरिश ने राहत की सांस ली और सायरा की ओर देखा। सायरा, वह इतना खतरनाक ताबीज कहाँ से लाया? सायरा की आंखें गंभीर थीं। यह सिर्फ शुरुआत है फरिश। कोई और है जो बंसीलाल को काले जादू सिखा रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। फरिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि बोतल की वजह से न सिर्फ उसके सपने बड़े होंगे, बल्कि उसके दुश्मन भी। सायरा खिड़की से बाहर देख रही थी। रात का आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, फरिश, तू नहीं जानता, यह बोतल सिर्फ एक जिन्न की कैद नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ सकता है। अगर गलत हाथों में गई तो विनाश तय है। फरिश की रूह कांप उठी। अब खेल बड़ा हो चुका था। बंसीलाल की हार अस्थायी थी, असली तूफान अभी बाकी था।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बंसीलाल फिर से लौटेगा और इस बार बोतल पर कब्जा कर लेगा, या फरिश और सायरा मिलकर उसके काले इरादों को रोक पाएंगे? भाग तीसरा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।